तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ग्रेट सेड्यूसर की आगे की कहानी को। तो जिन्होंने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं वो फटाक से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि सूजी यंग को बताने वाली थी कि इसके फादर की गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन वो उसे नहीं बताती है और वो उसे ये कहती है कि अब तुम्हें हमारी दोस्ती को यूज नहीं करना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। यंग के डैड को सुजिन की मॉम के हॉस्पिटल में हुए उस हमले के बारे में पता चल गया था, तो वो उसे कॉल करके ये कहते हैं कि ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी कंपनी को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सुजिन की मॉम को पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि क्रिटिकल सिचुएशन में भी उसके डैड को सिर्फ और सिर्फ कंपनी की ही चिंता है। यंग जब घर जाता है तो वहाँ पर उसको जिया मिलती है जो कि उसे टेरेस पे स्टार्स दिखाने के लिए लेकर जाती है। साथ ही वो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ में अपनी कोई भी प्रॉब्लम को आराम से शेयर कर सकती हो। वहीं सुजिन की मॉम को उसके मैनेजर से पता चल जाता है कि यंग उसके फादर का बायोलॉजिकल सन नहीं है, जहां पर इस बात को वो सबसे छुपाने के लिए कहती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती और उसे उसकी कंपनी के लीगल शेयर्स नहीं मिल जाते। सुजिन और सैम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर वो यंग के फादर को जिया की मॉम के साथ में देखते हैं। सुजिन सैम को बता देती है कि ये यंग के फादर की एक्स गर्लफ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो हमारी हीरोइन यानी कि जिया की एक फोटो बना रहा होता है, लेकिन वो उसकी स्माइल उसे याद नहीं होती है, तो इसलिए वो उसके रूम में जाके नॉक करके उसे स्माइल करने के लिए कहता है। वही पेंटिंग को वो नेक्स्ट डे उस कॉफी शॉप में बैठकर बना रहा होता है जहाँ पर जिया की मॉम आ जाती है और वो उस पेंटिंग को देख के बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जहाँ पर यंग उन्हें बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो है और उसकी मॉम बोलती है फिर तो तुम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार होगा क्योंकि ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो है। वहीं दूसरी तरफ जब जिया अपना रूम सेट कर रही होती है तो यंग के डीएनए की रिपोर्ट गलती से उसके हाथ से गिर जाती है और वो ब्लैंकेट से कवर भी हो जाती है। यंग अपने डैड से मिलने के लिए जाता है क्योंकि ये रूमर्स फैल गए थे कि यंग ड्रग्स लेने की वजह से ही हॉस्पिटलाइज हुआ था। उसके डैड उसे बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि अगर सुजिन की मॉम को ये पता चल गया कि तुम मेरे रियल सन नहीं हो तो वो मुझसे शादी तोड़ देगी, जिससे कि मेरी कंपनी प्रॉब्लम में आ जाएगी। यंग को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मेरी मॉम की मौत का जिम्मेदार कौन है और मेरा रियल फादर कौन है। साथ ही वो उनको और भी कुछ ऊटपटांग बोल रहा होता है। उसके फादर को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पे सीधा पेपर फेंक कर मारते हैं, जिससे कि यंग के फेस पर एक छोटा सा कट भी लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुजिन की मॉम भी आ जाती हैं, जो कि यंग के डैड को ये सजेस्ट कर रही होती है कि हमें पूरी पब्लिक के सामने यंग का एक बार ब्लड टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि जो भी रूमर फैले हैं वो सारे के सारे झूठे साबित हो जाएं। लेकिन उसके डैड तो इस बात के लिए मान ही नहीं रहे होते हैं। फिर जब यंग बाहर आता है तो वहाँ पर उसे जिया मिलती है जो कि उसे हग कर लेती है। यंग उससे कहता भी है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिया उसे कहती है कि मैं बस तुम्हें थोड़ी देर हग करके रहना चाहती हूँ। साथ ही वो कहती है कि तुम मेरे साथ में अपनी सारी फीलिंग शेयर कर सकते हो। जिया यहाँ पर चाहती थी कि यंग उसको अपनी डीएनए रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं बता रहा था। फिर वो दोनों साथ में कुछ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुजिन जिया की मॉम से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ पर वो उन्हें इनडायरेक्टली यंग के डैड और अपनी मॉम की एंगेजमेंट वाला न्यूज आर्टिकल उन्हें दिखा देती है, जिसे देखकर जिया की मॉम बहुत ज्यादा अपसेट भी हो जाती हैं। फिर यंग जाकर सुजिन से मिलता है और उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर भी हो जाती है क्योंकि वो लोग तो बहुत ही अच्छे दोस्त जो हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ यंग और जिया वहाँ पर उस प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर जिया को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। वो वहाँ पर जाकर अपना काम कर रही होती है कि तभी यंग के पास एक कॉल आती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिर जिया उसके पास आती है और उसे पूछती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। यंग उसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहा होता है, तो जिया उससे फिर से कहती है कि तुम मेरे साथ में अपनी सारी फीलिंग्स और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो क्योंकि आखिरकार मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। साथ ही मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स को स्टोर रख सकती हूँ। लेकिन यंग यहाँ पर कहता है कि तुम मेरी सीक्रेट स्टोर करने वाली मत बनो, सिर्फ एक सॉरी का कार्ड दे दो ताकि मैं उसका फ्यूचर में यूज कर सकूं। क्योंकि यंग जानता था कि एक ना एक दिन जिया को पता चल ही जाएगा कि यंग और सुजिन ने जिया को पटाने के लिए एक बेट लगाई थी। फिर शाम के टाइम पे यंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिससे कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है और इसलिए उन्हें पूरी रात वहीं पे स्पेंड करनी होती है, जिसमें वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और फाइनली हमारे हीरो हीरोइन यहाँ पर साथ में टाइम स्पेंड कर पाते हैं अच्छे से। वहीं दूसरी तरफ सैम बोजो को अपने रेस्टोरेंट में बुलाता है जहाँ पर सूजी भी पहले से थी और बातों ही बातों में सैम को ये पता चल जाता है कि जिया और यंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन ये बात वो दोनों ही सुजिन से छुपा रहे होते, लेकिन सुजिन यहाँ पर समझ जाती है कि जिया और यंग दोनों साथ में हैं। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो जाकर अपने फेवरेट प्लेस पे बैठ जाती है, जो कि अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। सैम को वो बहुत ज्यादा दुखी लग रही होती है, तो इसलिए वो जाकर सीधा ही उसे किस कर लेता है। सुजिन भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और सैम भी बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, तो इसलिए वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ
योंग जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि जिया उसके साथ में सो रही है, लेकिन उसके बाल बहुत ज्यादा खराब थे, तो वो फटाफट जाकर अपने आप को ड्रेसअप करने लग जाता है और वो जिया के पास आता है तो जिया उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से रेडी होकर निकल जाते हैं और रास्ते में अचानक से एक गाड़ी जिया को बस टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन योंग उसे बचा लेता है। जहाँ पर योंग को ये भी पता चलता है कि 2 साल पहले जिया का एक ऐसे ही कार एक्सीडेंट हुआ था और वो हिट एंड रन केस था। जहाँ पर योंग को ये डाउट होता है कि हो सकता है कि ये हिट एंड रन केस उसकी मॉम वाला ही हो, लेकिन वो वहाँ पर कुछ बोलता नहीं है और वो वहाँ से फिर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जब योंग जिया का असाइनमेंट ढूंढ रहा होता है तो वहाँ पर उसे वही अपनी डीएनए वाली रिपोर्ट मिल जाती है, जिसे लेकर वो बाहर आता है और उसे देखकर जिया उसे सॉरी बोलने लग जाती है कि उसने उसकी रिपोर्ट पढ़ ली थी, लेकिन वो चाहती थी कि योंग इस बारे में उसे पहले खुद बताए और यही कारण है कि उसने योंग को नहीं बताया कि वो उसके और उसके डैड के बारे में सब कुछ जानती है। योंग को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है। वो वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। जिया उसकी डोर पर जाती है, उसे सॉरी बोल रही होती है, लेकिन योंग उसे कहता है कि वो फिलहाल अकेला रहना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन जाकर सैम से मिलती है और उसे कहती है कि कल रात जो तुमने किया उसे दोबारा मत करना, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती थोड़ी सी भी खराब हो जाए, क्योंकि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी बन नहीं सकते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं दोस्तों की सुजिन हमारे हीरो यानी कि योंग को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन सैम तो सुजिन को पसंद करता था और यहाँ ये लव ट्रायंगल बन रहा था और हमारा योंग हमारी जिया को पसंद करता था। बोले तो ये लव ट्रायंगल नहीं बल्कि लव स्क्वायर बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ जिया की मॉम वहाँ पर कॉफी शॉप के बाहर खड़े होकर योंग की बनाई हुई वो पेंटिंग देख रही होती हैं, जहाँ पर तभी योंग आ जाता है और वो उनसे कहती है कि तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जब भी मैं थोड़ी बहुत भी अपसेट होती हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। योंग बहुत ज्यादा उन्हें दुखी लग रहा था, तो इसलिए वो उससे पूछती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ में तुम्हारा झगड़ा हो गया है। योंग उससे कहता है कि हाँ मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत गिल्टी भी फील कर रहा हूँ। जिया की मॉम कहती है कि अगर रिलेशनशिप में कोई भी बात बाहर से पता चलती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है सामने वाले बंदे को, तो इसलिए हमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और सब कुछ बता देना चाहिए। जिया की मॉम भी बहुत ज्यादा दुखी थी, क्योंकि आखिरकार उन्हें पता चल गया था कि योंग के फादर सुजिन की मॉम से शादी कर रहे हैं। योंग फिर अपनी फेवरेट प्लेस पर जाता है। वो अपने मैनेजर से कॉन्टेक्ट करके बात कर रहा होता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि जिस लड़की का उसकी मॉम की कार से एक्सीडेंट हुआ था वो लड़की अब बिल्कुल ठीक है और उसने बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले ली है। जहाँ पर तभी सैम आ जाता है। योंग फोन रख देता है और सैम उससे कह रहा होता है कि तुम्हें सुजिन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करती है और साथ ही मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम जिया को डेट कर रहे हो, यानी कि अब हमारी दोस्ती से ज्यादा जिया तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। सुजिन और तुमने दोनों ने साथ में मिलकर ही जिया के ऊपर ये उसे बचाने की बेट लगाई थी, जिसका साफ मतलब यही है कि तुम्हें सारी बातें सुजिन को बतानी चाहिए। लेकिन योंग को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि हमारी बेट वैसे भी अब ऑफ हो चुकी है और मुझे हर चीज का रिपोर्ट कार्ड तुम लोग को देने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो कहता है कि वो अब जिया के साथ में वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है। जहाँ पर तभी सुजिन आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे फादर की गर्लफ्रेंड कौन है और वो किसको डेट कर रहे हैं, तो तुम्हें सबके सामने जिया की बेइज्जती करके उसे डंप करना होगा, यानी कि उसके साथ में तुम्हें ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि उस टाइम पे उस सिचुएशन में उसका क्या रिएक्शन होगा। योंग उससे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे सच बताओ या फिर ना बताओ मेरे डैड के बारे में, और वैसे भी मैं अब जिया से ब्रेकअप करने ही वाला हूँ। घर जाकर योंग जिया को शाम में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन हमारी पागल हीरोइन को तो यही लग रहा होता है कि शायद आज शाम को कुछ स्पेशल होने वाला है और हो सकता है कि योंग उसे प्रपोज कर ले, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होती है और अच्छे से रेडी हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ योंग के फादर और जिया की मॉम मिलते हैं, जहाँ पर वो उनसे कहती है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि आप सुजिन की मॉम से शादी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि ना आपने पहले मुझे चूज किया था और ना ही आप इस बार मुझे चूज कर रहे हैं। जहाँ पर योंग के फादर कहती हैं कि मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और मुझे अपनी कंपनी को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। साथ ही वो जिया की मॉम से कह रही होती है कि मैं बस कुछ महीने तक तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि जिस बीमारी से वो अभी जूझ रहे हैं उसमें वो थोड़े दिनों बाद ही ब्लाइंड हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ योंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। वो वहाँ पे मॉल में बैठकर जिया का वेट कर रहा होता है, जहाँ पर सुजिन भी पहुँच जाती है। जिया बोजो के साथ में आ रही होती है, जहाँ बोजो से कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो और शायद आज योंग तुम्हें प्रपोज कर ही देगा। जैसे ही जिया योंग के पास जाती है वो देखती है कि वहाँ पर सुजिन भी बैठी हुई है, तो ये उसे बहुत ही अजीब लगता है। योंग देखता है कि जिया तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, साथ ही उसने उसकी मॉम का दिया हुआ वो लॉकेट भी पहना हुआ है।
लेकिन फिर वहाँ पे वो स्टार्ट हो जाता है और जिया की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम हमारे बीच में कंफर्टेबल नहीं हो क्योंकि हम दोनों बिल्कुल ही कंपैटिबल नहीं हैं और तुम हमें शामिल नहीं हो सकती हो, तुम हमारी औकात से बिल्कुल ही बाहर हो। वो उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा होता है। सूजिन तो ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही होती है। सैम भी वहीं पर बैठा हुआ था और वो उन सब की बातें सुन रहा होता है। बोसो के भी सब कुछ काफी अजीब लग रहा होता है। जिया को ऐसा लग रहा था कि ये जानबूझकर इतना मीन बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जिया को उसके और उसके डैड की असली सच्चाई पता चल गई है कि वो अपने डैड का रियल सन नहीं है, तो शायद इसलिए ही वो जिया के साथ में ब्रेकअप करना चाहता है। और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे रियल नेचर को जानती हूँ, तो मैं इससे बिल्कुल भी नहीं हूँ और हमें प्राइवेट में चल के थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। लेकिन यंग वहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और मैं बस ब्रेकअप चाहता हूँ। जिया को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर फिर चली जाती है। यंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, तो इसलिए सूजिन उसे ले जाकर उनके फेवरेट प्लेस पर सुला देती है। वहीं दूसरी तरफ सैम भी बोजो को घर छोड़ने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर बोजो से कहती है कि योंग ने आज जो कुछ भी जिया के साथ में किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। साथ ही वो कहती है कि ऐसा कोई तो तरीका होगा जिससे कि ये पता चल सके कि तुम जिसे प्यार करते हो वो सच में तुमसे प्यार करता है या फिर नहीं। जहाँ पर सैम कहता है हाँ मेरे पास एक तरीका है। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें किस करूंगा जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर नहीं। तो वो उसके लिप्स की जगह उसके चिक्स पे जाके किस करता है। बोसो यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि हाँ इसका तो यही मतलब हुआ कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं समझती थी कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। लेकिन आज सारी कंफ्यूजन ही क्लियर हो गई है। फिर जैसे ही सैम वहाँ से जाता है तो बोसो बहुत ज्यादा रोने लग जाती क्योंकि वो समझ गई थी कि सैम बोसो को नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ जब जिया को पता चलता है कि बोसो की तबीयत खराब है तो वो उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ बोसो उसे बताती है कि सैम मुझे नहीं बल्कि किसी और को प्यार करता है। साथ ही वो उसे पूछती है कि तुम तो ठीक हो ना, और जिया उसे कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इन छोटी छोटी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ सैम, योंग और सूजिन की एक बार फिर से मीटिंग होती है, जहाँ पे सूजिन योंग को बता देती है कि उसके डैड की गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन वो उसे ये नहीं कहती है कि वो जिया की मॉम है। साथ ही वो कहती है कि वो एक आर्टिस्ट है और तुम्हारे डैड हमेशा उनके पॉट्स खरीद लिया करते हैं ताकि वो उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर सके। सूजिन यहाँ पर योंग को भड़काते हुए कहती है कि हमें अब इनसे भी बदला लेना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मॉम की मौत में हो सकता है कि इनका भी कोई ना कोई हाथ हो। फिर सच जानने के लिए योंग अपनी मैनेजर से मिलता है और उससे जाकर सब कुछ पूछता है, जहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि जिस दिन उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था वो उस दिन उसी लेडी से मिलने के लिए जा रही थी। जिया जब अपनी कॉलेज जा रही होती है, वो अपने फ्लैट से निकलती है तो उसका एक बार सामना योंग के साथ में होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर मारकर सीधा ही निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सूजन जाकर योंग के डैड से मिलती है, जहाँ उनसे कहती है कि मैं योंग के साथ में शादी करना चाहती हूँ, हम लोग बचपन के दोस्त हैं और हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। साथ ही वो उन्हें बता देती है कि वो जानती है कि वो उसकी मॉम से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रहे हैं और उनकी कोई और गर्लफ्रेंड भी है। वो उनसे कहती है कि मैं योंग से शादी करूँ या आप मेरी मॉम से शादी करें, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर योंग के डैड उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं योंग से इस बारे में बात कर लूंगा, फिर उसके बाद ही हम लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं। वो जाकर सीधा सूजन की मॉम से मिलते हैं और अपनी कंपनी उनके नाम करने के लिए कहते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि मैं किसी भरोसेमंद इंसान को ही अपनी कंपनी दे सकता हूँ क्योंकि वैसे भी मेरी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से मैं कुछ दिन बाद ही कंपनी बस छोड़ने ही वाला हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मैं समझ गया हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। साथ ही वो सूजन की मांग को ये भी बता देते हैं कि सूजन योंग के साथ में शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे बोलती है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से समझा दूंगी। वहीं दूसरी तरफ जिया अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ में पार्टी करने के लिए आई हुई थी और ये पार्टी सैम के न्यू रेस्टोरेंट में ही थी, जहाँ पर जिया बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और योंग को याद करते हुए बहुत ज्यादा दुखी भी होने लग जाती है। सैम ये सब कुछ देख रहा होता है, वो फटाफट से योंग को कॉल करता है और योंग वहाँ पर आकर जिया को लेकर जाने लग जाता है। जिया उसके साथ नहीं जाती है और वो कहती है कि तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, तो तुम मुझे लेने के लिए क्यों आए हो। साथ ही वो उससे सॉरी बोलकर बहुत ज्यादा माफी मांग रही होती है क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि योंग ने उसे इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसने उसकी डीएनए रिपोर्ट जो पढ़ ली थी। वो उससे कहता है कि ये रीजन नहीं है तुम्हारे साथ में ब्रेकअप करने का, तो वो फिर उससे ब्रेकअप का रियल रीजन पूछती है, लेकिन योंग उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वो जिया को उठाकर उसके घर पर ले जाता है और उसे वहाँ पर जाके सुला देता है। साथ ही वो उसकी बैंडेज को भी चेंज कर देता है। मॉर्निंग होते ही जिया भागते हुए योंग के पास जाती है, वो उसे रोकती है। वो कार से कहीं पर जा रहा होता है, जहाँ वो उसे कहती है कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन योंग उससे कहता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहाँ पर जिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कुछ न कुछ छुपा रहे हो और तुम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि जो नेकलेस तुमने मुझे अपनी मॉम का दिया है, जिसका साफ यही मतलब है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर होगी।
योंग भी वहाँ पर बहुत सैड हो जाता है। फिर फाइनली वो उसे बता देता है कि 2 साल पहले जिस गाड़ी से तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि मेरी मॉम की ही थी। जिया ये कहती है कि अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे पास नहीं हो और मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी। दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है। फिर वो रूम पे जाते हैं जहाँ पर योंग उसे बहुत सॉरी बोल रहा होता है। जिया उसे कहती है कि मुझे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। वहाँ पर योंग उसे ये भी बता देता है कि उसे उस लेडी के बारे में पता चल गया है जो कि उसके पापा की गर्लफ्रेंड है। साथ ही वो कहता है कि वो उसे वैसे ही सफ़र करवाना चाहता है जैसे कि उसकी मॉम ने सफ़र किया था, क्योंकि योंग को तो यही लग रहा था कि उस लेडी की वजह से ही उसकी मॉम ने इतना ज़्यादा सफ़र किया और इसीलिए उनकी मौत भी हुई है। जिया वहाँ पर उसे समझाते हुए कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो सारी पास्ट की बातें थी और तुम कोई मीन इंसान नहीं हो तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हें ही हर्ट होगा। योंग फिर जाकर उस लेडी से मिलता है जो कि जिया की मॉम थी, लेकिन योंग को ये बात पता नहीं थी। वो वहाँ पर जाकर उनसे कहता है कि मैं आपके बॉयफ्रेंड का बेटा हूँ। साथ ही वो बताता है कि जिस दिन मेरी मॉम की मौत हुई थी उस दिन वो आपसे मिलने के लिए आ रही थी और शायद वो आपसे यही कहने के लिए आ रही होंगी कि आप उनके और उनके हस्बैंड की लाइफ से बाहर चले जाओ और उन्हें परेशान ना करो। वो हमेशा से ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी रही हैं और उन्हें कभी भी अपने हस्बैंड का प्यार नहीं मिला जो कि उन्हें मिलना चाहिए था और शायद उसका रीज़न सिर्फ आप हो। ये सब बोलकर योंग वहाँ से जाने लग जाता है तो जिया की मॉम पीछे से आकर उसे सॉरी बोलती हैं क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है, लेकिन जिया की मॉम को तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में जिया अपने दोस्तों के साथ में जा रही होती है और वह स्लिप हो जाती है जिससे कि उसका प्रोजेक्ट वहीं पर गिर जाता है। वो उसे उठाने लग जाती है कि तभी सामने से सूजिन अपनी मॉम की वही पुरानी गाड़ी से आ रही होती हैं जो कि उन्होंने सालों से गैराज में बंद कर रखी हुई थी। जिया का वहाँ पर उस गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी दोस्त आकर उसे बचा लेती है। लेकिन फ्लैशबैक में जिया को ये याद आ जाता है कि जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी यही थी। वहीं दूसरी तरफ योंग जाके अपने डैड से मिलता है जहाँ पर उसके डैड उसे ये डांटते हुए कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम और सूजिन आपस में प्यार करते हो क्योंकि सूजिन तुमसे शादी करना चाहती है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम फैमिली में अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन योंग यहाँ पर कहता है कि मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। साथ ही वो कहता है कि मैं अभी भी आपकी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा हूँ। वो अपने डैड को कहता है कि अगर आप मेरी मॉम के साथ में लॉयल होती, आपने उन्हें धोखा नहीं दिया होता और आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती और ना ही मेरी मॉम उस दिन उनसे मिलने के लिए गई हुई होती तो आज वो जिंदा होती। लेकिन उसके डैड को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि दोस्त को बात तो कुछ और ही थी, क्योंकि योंग के मैनेजर ने उससे झूठ बोला था। तो अब असली सच्चाई क्या है वो तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सैम और सूजिन योंग के बर्थडे के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे योंग वहाँ पर आता है वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि सूजिन ने उसके डैड से जाकर उसके और उसकी शादी की बात जो की थी और उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था। जहाँ पर सूजिन कहती है कि यही तो हमारा प्लान था कि हम लोग जिया से बदला लेने के बाद आपस में शादी कर लेंगे और तुम भी तो जिया से बोर हो गए थे और इसीलिए तुमने उससे ब्रेकअप किया। लेकिन योंग यहाँ पर ये क्लैरिफाई करते हुए कहता है कि मैंने जिया से ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि 2 साल पहले जो मेरी मॉम का हिट एंड रन वाला केस था उसमें घायल हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया ही थी। और जब ये बात जिया को पता चली तो उसने बस इतना कहा कि अब उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके साथ हूँ और इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। सूजिन उससे कहती है कि तुम प्यार और गिल्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, वापस से पहले जैसे योंग बन जाओ और हमारे पास आ जाओ। लेकिन योंग कहता है कि फाइनली मैं अब अपने आप को समझ पा रहा हूँ कि मैं इतना मीन इंसान भी नहीं हूँ। जब से मैं जिया के साथ में रहने लग गया हूँ उसके बाद से ही मैंने अपनी रियल सेल्फ को जाना है। वो कहता है कि मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ और तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिया भी योंग के बर्थडे के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन कर रही थी और उसने अपना और योंग का एक मेमोरी एल्बम बनाया था जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वो नीचे जाके योंग का वेट करने लग जाती है और जैसे योंग अपनी गाड़ी से आता है तो उसे फ्लैशबैक आने लग जाते हैं कि जब इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें एक लेडी थी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो भागते हुए उसकी हेल्प करने भी जा रही थी और यही सारे फ्लैशबैक उसे आ रहे थे, लेकिन योंग के साथ में वो ये सब कुछ शेयर नहीं करती है क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। रूम पे जाने के बाद वो लोग केक कट कर रहे होते हैं जहाँ पर वो कैंडल बुझाते समय एक विश मांगती है और कहती है कि योंग हमेशा हेल्दी और सेफ रहे, जिससे कि योंग को अपनी मॉम की याद आ जाती है क्योंकि वो भी हमेशा उसके लिए ऐसी ही विश मांगा करती थी। फिर उसके बाद जिया उसे वो मेमोरी एल्बम भी देती है जिसे देखकर योंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अपने रूम पे आने के बाद योंग उन सारे गिफ्ट्स को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है और वो एक डायरी बनाता है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ जिया की तस्वीरें बनाने लग जाता है।
बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और बिजली भी चमक रही होती है, तो योंग सोचता है कि कहीं जिया इन सब चीजों से डर न जाए, इसलिए वो अपने रूम में उसे बुला लेता है ताकि वो उसके साथ में रात में आराम से रह सके। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पर सूजिन और सैम भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोग योंग को चेक करने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और वो उनसे वहाँ से गुस्सा होकर निकल गया था। योंग और जिया साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और जैसे ही जिया सो जाती है तो योंग उसके सोते हुए स्केच बनाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूजिन बहुत ज्यादा दुखी थी और वो सैम को कहती है कि क्या तुम जानते थे कि ये दोनों साथ में रहते हैं। सैम उससे बोलता है नहीं, जहाँ पर सूजिन कहती है कि अब मुझे लगता है कि हमें योंग को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जिया के साथ में खुश है। साथ ही वो कहती है कि अब मैं अपनी मॉम डैड की शादी के बीच में नहीं आऊंगी और वो जो चाहते हैं वो वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योंग जिया को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है तो सामने सूजिन आ रही होती है। जिया उसका हाथ छोड़ने लग जाती है, लेकिन योंग उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। योंग सूजिन से कोई बात नहीं करता है और सूजिन भी वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जिया उससे पूछती है कि क्या तुम लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पर योंग कहता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। सीन शिफ्ट होता है और योंग की दादी सूजिन और उसकी मॉम और अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हुई होती हैं, यानी कि उनकी एक गैदरिंग होती है। योंग की दादी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो सूजिन की मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। सब लोग साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद दादी उन दोनों बच्चों को बाहर भेजकर सूजिन की मॉम से पर्सनल में कुछ बात करने लग जाती हैं। सूजिन को डाउट होता है तो इसलिए वो अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन करके वहीं पर छोड़कर बाहर चली जाती है। वेल तो हुआ ये था कि सूजिन की मॉम ने ही योंग की मॉम को उनके हस्बैंड के फर्स्ट गर्लफ्रेंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। वहीं दूसरी तरफ जिया जब बुजू के साथ में कॉलेज से लौट रही होती है तो रास्ते में उसे सैम मिलता है, जो कि सूजिन की गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए लेकर जा रहा होता है। जिया उसे पूछती है कि ये गाड़ी शायद सूजिन की है, तो वो उसे बताता है कि हाँ ये उसकी मॉम की है। साथ ही वो उसे कहता है कि योंग के बर्थडे वाले दिन उनके और योंग के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से हर बार की तरह वो लोग योंग का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे और अब उसकी लाइफ में तुम भी आ गई हो, तो इसलिए चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ योंग के डैड अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि जिया की मॉम से मिलने के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से उनसे बात नहीं कर रही थी। जिया की मॉम उनसे कहती है कि मुझे ये पता चला है कि जिस दिन तुम्हारी वाइफ मुझसे मिलने आ रही थी और उसी दिन उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। साथ ही वो कहती हैं कि हमारी वजह से हमारे बच्चों ने बहुत ज्यादा सफर किया है, तो मैं अब नहीं चाहती कि उन्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम हो। जहाँ पर योंग के डैड उनसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सारी गलती मेरी है और इसके लिए मैं तुमसे और बाकी सबसे भी माफी मांगता हूँ। साथ ही वो कहते हैं मैं बस तुम्हें आखिरी बार देखने आया था, लेकिन उसकी मॉम तो उन्हें पलट कर भी नहीं देखती। उसके डैड वहाँ से बस दुखी होकर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जिया की मॉम फटाफट से भागते हुए वहाँ पर जाती है और उनको लेकर वो हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती हैं। वो योंग को कॉल करके सब कुछ बता देती हैं कि उसके पापा अभी हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पर योंग उनसे कहता है कि ठीक है मैं फटाफट से आ जाता हूँ। योंग जिया के कैफे में था, क्योंकि वो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। जिया भी साथ में चलने के लिए कहती है, लेकिन योंग कहता है मैं वहाँ जाकर सब संभाल लूंगा और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल में जाकर जब वो जिया की मॉम से मिलता है तो वो उससे कहती है कि तुम अपने डैड का ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताने की आदत नहीं है। साथ ही वो कहती हैं कि शायद हमें अपने कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरी बेटी का भी एक कार से एक्सीडेंट हो गया था और वो एक हिट एंड रन केस था, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा सहन किया है और मैं अब नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी अब प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में कभी भी नहीं आऊँगी। जहाँ पर योंग को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती है कि जिसकी बात वो कर रही है वो कोई और नहीं जिया है, यानी कि ये जिया की मॉम ही है। लेकिन योंग वहाँ पर उस टाइम में से कुछ भी नहीं कहता है। वहीं दूसरी तरफ सूजिन जिया से मिलने के लिए उसके कैफे में आई हुई होती है, जहाँ पे वो उसे उस दिन के लिए सॉरी बोलती है। जिया भी उसे माफ कर देती है। सूजिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम और योंग अभी रिलेशनशिप में हो और मैं अब तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। जहाँ पर जिया भी कहती है कि हाँ मैं भी जानती हूँ कि तुम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मैं भी ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम तीनों की फ्रेंडशिप में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। सूजिन उसे कहती है कि मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि तुम हमारी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आ रही हो, लेकिन तुम योंग और मेरी फैमिली के बीच में आ रही हो। जिया को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो सूजिन उसे कहती है कि योंग के डैड की शादी मेरी मॉम से होने वाली है, लेकिन जिससे वो प्यार करते हैं और जो उनकी पहली गर्लफ्रेंड है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही मॉम है। ये कह के वो फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ योंग बार बार जिया को कॉल कर रहा था। वो उसे यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन जिया उसे नहीं मिलती है, ना ही वो उसकी कॉल को पिक कर रही थी। फिर वो सूजिन के पास आता है, क्योंकि वो समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जिया के साथ जरूर चल रही है। जहाँ पर सूजिन बैठकर अपनी वही रिकॉर्डिंग सुन रही थी जो उसने योंग की ग्रैंडमा और अपनी मॉम की रिकॉर्डिंग की थी।
योंग वहाँ पर आकर उसे सीधा सीधा सवाल पूछता है कि क्या तुम जानती थी कि जिया की मॉम और मेरी डैड आपस में डेट कर रहे हैं और वो एक दूसरे के लवर हैं। सुजिन कहती है कि हाँ, उसे सब कुछ पता था। योंग को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि सुजिन ने ये बात उसे छुपाई थी और वो उसे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा मीन कैसी हो सकती हो। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि ये बात सुजिन ने जिया को भी बता दी है। वो कहती है कि जिया हमारे गेम का सिर्फ एक हिस्सा थी, तो तुम उससे प्यार नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें होश में आ जाना चाहिए और उसे छोड़कर हमारे पास वापस आ जाना चाहिए। वो ये भी कहती है कि मैंने उसे हमारी बेट वाली बात अभी तक नहीं बताई है। योंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि हमारी सारी फ्रेंडशिप अब खत्म हो चुकी है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो जिया के घर में भी जाता है, लेकिन जिया तो आज रात घर में आ ही नहीं थी क्योंकि वो तो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले प्लेस पर वहीं पर स्टे कर रही थी। साथ ही वो बोसो को कॉल करके बता देती है कि योंग से कह देना कि अब वो उससे नहीं मिलना चाहती है और न ही वो उसे कॉल करे। बोसो उसे बताती भी है कि योंग तुम्हें पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था और वो मेरे पास भी तुम्हारे बारे में पूछने के लिए आया था, लेकिन जिया कहती है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती हूँ। फिर वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सैम जाकर सुजिन से मिलता है और वो उससे कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम चाहो तो मुझे एक चांस देकर देख सकती हो। लेकिन सुजिन कहती है कि हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएं क्योंकि ये रिश्ते 7 दिनों तक नहीं टिक पाते हैं। मैं तुम्हें अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानती हूँ और मैं तुम्हें योंग की तरह अब नहीं खो सकती हूँ। सैम भी बहुत ज्यादा सैड हो गया था और वहीं दूसरी तरफ योंग भी जिया को ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो गया था। दोनों जाके बार में बैठते हैं और आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि जहाँ पर ली आ जाता है और वो वहाँ पे उन दोनों को टॉन्ट मारने लग जाता है कि सुजिन जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनती हुई घूमती है वो बहुत ही ज्यादा मीन लड़की है और उसने बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब की है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों भी उसी की वजह से बहुत परेशान हो। जहाँ पर योंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो जोर से उसको पंच खींचकर मारता है और ये सारी वीडियो वायरल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब जिया कॉलेज जा रही होती है तो योंग उसका वहीं पर वेट कर रहा होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया यहाँ पर उससे बोलती है कि हमारे बीच में ऑलरेडी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन चल रही है, साथ ही अब हमारे मॉम डैड वाली प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई है। जिया अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हुए कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ही नहीं आती तो ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट ही नहीं होती। साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में अब नहीं रह सकती क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ में रही तो ये मेरी मॉम के साथ बहुत ही गलत हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। योंग उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, उसे समझा भी रहा होता है, लेकिन जिया उसकी बात नहीं सुनती है और उसे एक प्यारी सी किस देकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया की मॉम उससे मिलने के लिए आई हुई होती है, लेकिन जिया उनसे सही से बात नहीं कर रही होती है। जहाँ वो उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज चल रही हो। जहाँ पर जिया कहती है कि आप हमेशा मुझे और मेरे डैड को ही परेशान करती आ रही हो क्योंकि आप हमेशा हर चीज के बीच में आ जाती हो। साथ ही आपने मुझसे ये बात भी छुपाई कि आप किसी को भी डेट कर रही हो। आप जिसे प्यार करती है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बॉयफ्रेंड का डैड है। मैं योंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूँ क्योंकि आपने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट जो कर दी है। वहीं दूसरी तरफ योंग अपनी ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ जाके वो उनसे कहता है कि ग्रैंड मॉम मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लेकिन मैं आपसे अब सच और नहीं छुपा सकता। वो कहता है कि मैं अपने डैड का बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ। जहाँ पर उसकी ग्रैंड मॉम कहती है कि जब तक मैं तुम्हें आगे कोई स्टेप चलने के लिए नहीं बोलती हूँ तब तक ये बात तुम सबसे छुपा के रखोगे, क्योंकि उनको योंग की बातों पे भरोसा नहीं था क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार जो करती थी। वहीं दूसरी तरफ योंग के डैड सुजिन की मॉम के हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए गए थे और उनकी रिपोर्ट अब आ चुकी थी और उनको ये पता चलता है कि उन्हें एक ट्यूमर है। जहाँ पर सुजिन की मॉम बोलती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम सर्जरी से निकाल सकते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। योंग के डैड बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, लेकिन सुजिन की मॉम वहाँ पर उनको संभालते हुए कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ में हूँ और आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि सुजिन की मॉम योंग के डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन ये बात उन्होंने आज तक सबसे छुपा कर रखी थी। यही कारण है कि इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी वो अभी भी उनसे शादी करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जिया सुजिन की मॉम से वो स्कॉलरशिप वाले फ्लैट के सिलसिले में मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ रही होती है कि तभी रास्ते में एक पेशेंट चक्कर खाकर गिरने लग जाता है। जहाँ पर सुजिन की मॉम भागते हुए आती है, जिया भी वहीं पर थी और वो उसकी आंखों को चेक करने लग जाती है
उनकी इस तरह के ट्रीटमेंट से जिया को भी कुछ कुछ फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं, जहाँ पर उसको सब कुछ याद आ जाता है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उस टाइम पे भी ऐसे ही कोई इसकी आंखों को चेक कर रहा था और वो सब कुछ समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि सुजन की मॉम ही थी। लेकिन सुजन की मॉम तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी, जहाँ पर जिया कहती है कि मुझे आपकी गाड़ी का कलर और नंबर सब कुछ याद आ चुका है, तो अब आपको झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जहाँ पर फाइनली पकड़े जाने के बाद सुजन की मॉम उसे कहती है कि जिस लेडी को बचाने के लिए तो उनकी गाड़ी के पीछे भाग रही थी वो कोई और नहीं बल्कि योंग की मॉम ही थी, और वो मेरी पेशेंट थी जो कि एक हार्ट की पेशेंट थी। मैं उसे अकेले ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ सकती थी और इसलिए मैं पहले उसी बचाने के लिए गई थी, जिसके बाद मैं तुम्हें चेक करने के लिए भी आई थी, लेकिन तुम मुझे वहाँ पर नहीं मिली। लेकिन जिया उनसे कहती है कि आप सरासर झूठ बोल रही हैं, क्योंकि मैं 2-4 घंटे तक वहीं पर पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे पैर में इतनी तेज चोट लग गई थी कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, और उसके कारण ही मेरा 2 साल का स्कूल भी खराब हो गया था। क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे चेक करने के लिए वापस आएंगी, तो इसलिए मैं वहाँ पर आपका वेट कर रही थी, लेकिन आप नहीं आई। साथ ही आपने सारा इल्जाम योंग की मॉम पे डाल दिया कि वो हिट एंड रन के केस में उनका हाथ था, जबकि वो तो आपकी वजह से हुआ था, और आपकी वजह से ही योंग इतना ज्यादा परेशान है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है, और जिया को जाते हुए सुजन भी देख लेती है। वो अपनी मॉम की ऑफिस में जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती है, और वो उसे हक करके वो उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है, उनसे पूछती भी है, लेकिन वो उसे उस टाइम पे कुछ भी नहीं बताती है। जिया कॉल करके योंग को बुलाती है और सारी सच्चाई उसे बता देती है। हिट एंड रन केस में उसकी मॉम का नहीं बल्कि सुजन की मॉम का हाथ था। योंग को भी वहाँ पर गुस्सा आता है और वो उनके खिलाफ उसे कंप्लेंट करने के लिए बोलता है, लेकिन जिया कहती है कि अब मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अब इन सब चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही जिया पार्किंग से जा रही होती है तो वहाँ पर उसे सुजन मिल जाती है, जो कि उसे पूछती है कि उसने ऐसा उसकी मम को क्या कहा है जो वो इतना ज्यादा परेशान हो गई है। जहाँ पर जिया भी उसे कहती है कि तुम्हें अगर सच जानना है तो जाकर अपनी मॉम से पूछो। लेकिन तभी वहाँ पर योंग भी आ जाता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि हमेशा की तरह सुजन फिर से एक बार जिया को परेशान करने की कोशिश कर रही है। वो उसे डांटता है और जिया से उसे दूर रहने के लिए कहकर जिया को अपने साथ ले जाता है। सुजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस टाइम पे। वो योंग और जिया के पीछे से बहुत ही स्पीड में गाड़ी लेकर आती, जैसे कि बस वो उन्हें अब ठोक ही देगी। और गाइस यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आगे की स्टोरी क्या होने वाली है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं।